एआईएमआईएम के मुखिया और हैदराबाद के सांसद असदुद्दीन ओवैसी इन दिनों खूब चर्चाओं में हैं। उनकी राष्ट्रवाद की चर्चाएं हर तरफ है। पहलगाम से लेकर पाकिस्तान को उनके करारे जवाब दुनिया भर के अखबारों की सुर्खियां भी बन रहे हैं। लेकिन बीते 2-3 दिनों से जब देश में ओवैसी को लेकर खूब चर्चा होने लगी, चर्चा आ गई कि ओवैसी तो पाकिस्तान के काल बन गए हैं, देश में राष्ट्रवाद के एक नए नाम बनने लगे हैं, तो अचानक ओवैसी के शब्दों में और ओवैसी की रणनीति में कुछ बदलाव सा देखने के लिए मिल रहा है। अगर पहलगाम से लेकर सीज फायर तक की एक बात देखें और उसके बाद के कुछ दिनों की बात देखें, तो ओवैसी ने राजनीतिक मंच से कोई भी ऐसा बयान नहीं दिया जो किसी पार्टी विशेष, खासतौर पर सरकार या भाजपा के खिलाफ था। और होना भी ठीक है, ये सुरक्षा का मसला था, इस पर ओवैसी नहीं भी करना चाहते थे। लेकिन अब अचानक जब ओवैसी को लेकर ये चर्चा खूब तेज हो गई कि क्या ओवैसी सरकार के साथ कंधा से कंधा मिलाकर चल रहे हैं, क्या ओवैसी सरकार के हर फैसले को अपना समर्थन देंगे, तो ओवैसी ने अब आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी की सरकार पर निशाने साधने फिर से शुरू कर दिए हैं। सवाल ये उठ रहा है कि ये ओवैसी की राजनीति का एक दाव है जिसमें वो ये दिखाकर चलना चाहते हैं कि नहीं, अगर देश के अंदर बात आएगी तो वो ओवैसी का वही चेहरा रहेगा जो पहले था, और देश के बाहर की बात आएगी तो ओवैसी का ये जो नया चेहरा देखने के लिए मिला है ये रहेगा। तो ठीक आपने कहा कि दो चेहरे नहीं हैं, ये उनकी पहले से ही रणनीति है। क्योंकि हम फिर 26/11 के दौरान भी उनका बयान देखते हैं तो पिछला समय भी तो देखिए कि जब जब देश की बात आई वो देश के साथ खड़े रहे, लेकिन जब राजनीति की बात आई तो ये सभी को पता है कि उनका एक वोट बैंक है, उस वोट बैंक से वो बाहर नहीं जा सकते। जिनको बैरिस्टर ओवैसी को राजनेता बनाया, जननेता बनाया, वो उनका समाज है, उनके धर्म के लोग हैं, जिस सीट से वो बिलोंग करते हैं, वहाँ के जो वोटर्स हैं, तो वहाँ की जो विचारधारा है, वहाँ के जो मसले हैं, उन मसलों से दूर भागा भी नहीं जा सकता। ओवैसी राष्ट्रवादी हैं, इसमें कोई दो राय नहीं, क्योंकि उन्होंने साबित कर दिया है कि जब देश की सुरक्षा की बात आएगी तो किसी भी तरह की राजनीति नहीं करेंगे, लेकिन जब वोट बैंक की बात आएगी तो उस राजनीति में। लेकिन एक चीज़ ये भी है ना कि सिर्फ राष्ट्रवाद की परिभाषा सरहदों को लेकर नहीं लिखी जा सकती है। राष्ट्र के भीतर भी ऐसे मसले होते हैं जहां आपको राष्ट्रवाद का परिचय देना होता है। अगर हम बात करें उदाहरण के तौर पर वक्फ का मसला, बात करें हम उदाहरण के तौर पर यूनिफॉर्म सिविल कोड का मसला, तो ये भी राष्ट्रवाद से जुड़े ही विचार हैं। लेकिन यहाँ पर ओवैसी का जो रुख है वो बिल्कुल अलग नज़र आ रहा है। ओवैसी खुलकर ये बात अब कह रहे हैं कि मैंने जो कुछ किया ये मोदी अमित शाह के लिए नहीं किया। तो एक सवाल ये भी उठ रहा है कि ओवैसी इस बात को जानते हैं कि अगर मेरे कंधे पर, मेरे माथे पर प्रो गवर्नमेंट या प्रो बीजेपी कुछ ऐसा तमगा लग गया या प्रो राइट विंग का तमगा लग गया तो मेरी राजनीति यहीं पर शिथिल हो जाएगी। नहीं, देखिए होता क्या है कि अगर हम भारत की 40 करोड़ आबादी की बात करें जो मुस्लिम वर्ग से बिलोंग करती है, जो अल्पसंख्यक है, उनके हितों की बात करें तो सिर्फ हैदराबाद पे जो आवाज़ गूंजेगी उसी आवाज़ को ओवैसी धारण नहीं करेंगे। भारत के अन्य इलाकों में जो मुस्लिम वर्ग के लोग रहते हैं, अगर वो वक्फ के खिलाफ विरोध करेंगे तो जाहिर सी बात है कि हैदराबाद की जो विचारधारा है, जो हैदराबाद के मुस्लिम वर्ग के लोग हैं, वो भी उसका विरोध करेंगे और उनकी ही नीति सामने आएगी। तो जो यूनिवर्सल मसले हैं, हम कहें कि जो बातें निकल कर आती हैं, उन सबको कहीं एक राजनेता को इत्तेफाक रखना पड़ता है। जैसे हिंदूवादी जो नेता होते हैं, जो हिंदू धर्म के लोगों की राजनीति करते हैं, तो जब हिंदुओं पर किसी प्रकार का संकट आता है तो उसके कल्याण की वो बात जरूर करते हैं। तो आप ये कह दें कि नहीं बिल्कुल राष्ट्रवादी विचारधारा रहेगी, राष्ट्रवादी विचारधारा का मतलब ये होता है कि देश के ऊपर जब कभी संकट आए तो हम गवर्नमेंट के जो निर्णय होंगे उनके खिलाफ हम नहीं जाएंगे। लेकिन अन्य मसले जो सामाजिक तौर पर होते हैं, जो जनता से जुड़े, लेकिन वो भी तो राष्ट्र को मजबूत करने के मसले होते हैं। अगर वक्फ का हम बात करें, वक्फ संशोधन बिल की बात करें जिसका विरोध ओवैसी कर रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साफ तौर पर बताया था कि भाई ये जो मसला है ये सामाजिक तौर पर मसला है, ये मुस्लिमों के कहीं ना कहीं उनके भले का मसला है। लेकिन ओवैसी इस पर बिल्कुल भी सरकार के साथ इत्तेफाक नहीं रखते। तो यही मेरा सवाल है कि ये जो राष्ट्रवाद है, क्या ओवैसी का राष्ट्रवाद देश की सीमाओं तक ही सीमित है? सीमा अलग चीज। देखिए फिर आप अगर अंदर आएंगे, भारत के जो मसलों की बात करेंगे, फिर खच्चर कमेटी की बात करेंगे। खच्चर कमेटी कितने नियम लागू हुए और कितना ज़्यादा उसके चलते जो है मुस्लिमों का कल्याण हो पाया, कितना इम्प्लीमेंट हुआ इन मसलों पर। अगर आप बात करेंगे तो फिर इस मसलों पर भी फिर आप बात कर लीजिए। तो देखिए, आप राष्ट्रवादी का मतलब ये नहीं कि बिल्कुल प्रधानमंत्री ने जो कुछ कहा उस पर पूरी तरह से अमल करके हम उनकी बातों पे आ जाए। देखिए, हम अलग हैं,
हम विपक्ष में हैं, तो विपक्ष की जो आवाज़ होती है, उसके मसले होते हैं, जनता से वो मसले निकल कर सामने आते हैं। अब आप ये बताइए कि अगर लोकल, अगर वैसे किसी मसले की बात करें कि पानी का संकट है और पानी के संकट के बीच में लोगों तक पानी नहीं पहुंच पा रहा है, तो हम कहें कि नहीं वो कोई दिक्कत नहीं है, सरकार है, नगर निगम है, उसकी व्यवस्था कर लेगा। तो इस तरह से हम थोड़ी खड़े रह जाएंगे। तो जो उसके मसले हैं, जो समाज पे हैं, भाई सिर्फ ओवैसी जो है सिर्फ अकेले अपनी विचारधारा से नहीं चल रहा है, ओवैसी की भी आंतरिक विचारधारा के पीछे बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारी जनता है, बहुत सारे मौलाना है, बहुत सारे अन्य लोग हैं जो प्रभावित करते हैं। आप सोचिए कि वो अगर कोई व्यक्ति हैदराबाद से है और हैदराबाद में सिर्फ एक के कहने से ही ओवैसी को वोट मिल जाएगा, तो ऐसा नहीं होता है। वोट बैंक की राजनीति में हर एक धर्म, हर एक वर्ग, हर एक माहौल सबको बनाया जाता है। आप एक एक गली मोहल्ले पे भी जाएंगे तो एक एक वोट को इकट्ठा किया जाता है। तो वो राजनीति छोड़ के बैठ जाएं क्या आपके साथ? तो आप ये मत मानिए कि ओवैसी जो है राजनीति इसको छोड़ देंगे, राजनीति वो करेंगे। और आपने जैसे कहा कि प्रो बीजेपी, प्रो राइट विंग, ये तमाम चीज़ों से तंबा कोई भी नहीं है। वैसे भी ओवैसी को तो बीजेपी की बी टीम कहा जाता, तो उस छवि से वो बाहर निकलने की कोशिश तो करेंगे। और अभी भी कई बार आप संसद में भी आप देखिए कि अमित शाह और जो ओवैसी की भी जब बातचीत हुई थी, तो बातचीत ऐसी ही हुई थी कि भैया आप तो हमारे हैं। तो उन्होंने कहा नहीं नहीं भाई, मैं अपना अलग तरीके से काम कर रहा हूँ और अलग तरीके से बात होती है। तो ये सब मसले जो हैं, ये आप इनको ख़त्म कर देंगे तो इतना आसान नहीं होगा। आंतरिक मसले अलग तो ये होते जो हैं। चेहरा ओवैसी का भी नजर आया है पिछले कुछ दिनों में, जिसकी देश भर में खूब चर्चा हो रही है, इस चेहरे को ओवैसी बनाकर बरकरार रखना चाहेंगे? तो ओवैसी बरकरार तो रख चाहेंगे? रहे हैं, वो तो बरकरार रख रहे हैं ना। आप बताओ ना, देश के विरोध कहाँ उसने बोल दिया? उन्होंने कहा पाकिस्तान ऐसी कार्रवाई को ये कह दिया कि नहीं वहाँ पर गलत कार्रवाई हुई है, कहाँ उस पर बोल रहे हैं वो? देश सुरक्षा मसला जो होता है, सुरक्षा मसले पर किसी प्रकार की उन्होंने राजनीति नहीं की। अब आप उनके समाज के लोगों की बात करोगे, वक्फ बोर्ड पे वो तो करेंगे ही करेंगे, और भी जो मसले होंगे उस पर वो करेंगे ही करेंगे राजनीति। क्योंकि उसी से उनका वोट बैंक टिका है। अरे क्यों नहीं ठीक है, उसी से तो वोट बैंक है भाई। राष्ट्रवादी विचारधारा को बनाना, वो तो एक अपना एक मैसेज दे ही रहे हैं कि भाई आप जाइए और किसी भी तरह से मुस्लिम जो है राष्ट्र का विरोध नहीं करेंगे। उसके लिए सीख भी दे रहे हैं। और अभी आज वो गए भी हैं, अपने डेलीगेशन में गए और ऑपरेशन सिंदूर की बात कर भी रहे हैं। कहाँ वो देश के खिलाफ बोल रहे हैं? लेकिन वो तो बात करेंगे ना अपने की वक्फ बोर्ड का है, जो उनकी 40 करोड़ की आबादी जो बोल रही है, जो अलग अलग जगह पर हो रहा है, उसके कल्याण के लिए अगर बात न करें तो फिर तो आप मान लीजिए कि AIMM जो है उसका विलय हो गया। फिर आप मान लीजिए बीजेपी में अगर पूरी विचारधारा मसलन साफ है कि ओवैसी भले राष्ट्रवाद की चर्चा कर रहे हैं, भले पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगा रहे हैं, देश में चर्चाओं का विषय है, सरकार के हर फैसले पर जो पाकिस्तान के खिलाफ है और जो समर्थन कर रहे हैं, लेकिन ओवैसी इस बात को अच्छी भली भांति समझ भी रहे हैं कि अगर मैंने अपनी राजनीतिक विचारधारा और अपनी राजनीतिक दिशा बदल दी तो फिर मैं ओवैसी रह भी नहीं जाऊंगा। क्योंकि ओवैसी को बनाने के पीछे हैदराबाद की जनता है, और जो जनता जिसकी रहनुमाई ओवैसी करते हैं, जिसकी अगुवाई ओवैसी करते हैं, वो जनता तो अपने मसले ओवैसी से चाहेगी कि संसद में उठाएं, देश के मंचों में उठाएं। अरे यार बिच्छू है, बिच्छू अपना डंक मारना कैसे छोड़ देगी? अगर कहा गया है ना कि अपना स्वभाव जो होता है उसको नहीं छोड़ना चाहिए। आप मुझे बताइए इस दौरान कोई देश विरोधी उन्होंने बयान दिया हो? तो नहीं दिया ना। लेकिन उनका स्वभाव है, उनका वोट बैंक, उस वोट बैंक से अगर बाहर जाओगे आप तो फिर आपको तो फिर वोट से फिर भूल जाओ कि आप हैदराबाद के सांसद रहोगे। तो अगर उनको लंबे अरसे से आपको राजनीति करनी है, आपको अगर आगे बढ़ना है, तो आपको जो वहाँ की जनता चाहती है उन मुद्दों पर तो आपको बात करनी पड़ेगी। उन मुद्दों से आप अगर किनारा करोगे तो फिर आपका वोट बैंक खिसक जाएगा, फिर आप बीजेपी के ही हो जाओ, फिर तो आपके साथ यही होगा, बीजेपी के साथ हो जाओ। भाई उनने सिर्फ इतनी बात की कि देश के जितने मुद्दे हैं राजनीति तो हम करेंगे। ये उन्हें बार बार कहा है कि हम राजनीति तो करेंगे, ये मसले हमारे आंतरिक मसले हैं, इस पे हमारे जो विरोध है वो लगातार बना ही रहेगा हमारा, कि बीजेपी के खिलाफ हम बोलते ही रहेंगे। लेकिन जब देश की बात आएगी तो देश के मुद्दों पर हमें राजनीति नहीं करनी है, वहाँ पर राष्ट्रवाद जो है, राष्ट्र प्रथम की नीति पे काम करना है। तो उसमें बुराई क्या है? आंतरिक रूप से वो अपना स्वभाव नहीं बदल रहे हैं, जो अपना पहले से करते आ रहे हैं वो ऐसा ही कर रहे हैं। क्योंकि आपको ही बता दो ना कि देश के खिलाफ उन्होंने कभी बयान दिया हो। अभी हम कल ही तो बात कर रहे थे कि 26/11 के दौरान उनका क्या बयान था। तो उस बयान के आधार पर हम बोले तो देश के खिलाफ जब भी संकट आता है वो खड़े हुए हैं। लेकिन जो आंतरिक राजनीति की जो दिशा है, यानी कि राजनीति की जो गाड़ी है ओवैसी की, वो तो अपने ट्रैक से अलग नहीं हटेगी। ये अलबत्ता अलग बात है कि जब राष्ट्र सुरक्षा के मसले आएंगे तो वैसी बार बार पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारों के साथ अपने उस अंदाज में देश के सामने नजर आएंगे। लेकिन मुझे लगता है
कि राष्ट्रवाद का चोला ऐसा नहीं होता है, ये राष्ट्रवाद का चोला है। ये राष्ट्रवाद इतना जल्दी कहना बहुत मुझे लगता है कि जल्दबाजी हो जाएगी, लेकिन ओवैसी को समझना होगा कि सिर्फ राष्ट्र के मसलों से ही राष्ट्रवाद की नींव नहीं बनती है। अगर आपको वाकई में राष्ट्रवादी नेता के तौर पर खुद को स्थापित करना है तो आपको उन आंतरिक मसलों पर भी समझना होगा, क्या वाकई में सिर्फ इससे मेरी वोट बैंक की राजनीति परिपक्व होगी, इससे मेरा वोट बैंक परिपक्व होगा, या इससे देश भी परिपक्व होगा? क्योंकि सिर्फ सीमा ही देश की सुरक्षा नहीं है, देश के भीतर समाज भी है जिसकी सुरक्षा मुझे लगता है कि ओवैसी को इस मसले पर भी आगे ध्यान देना चाहिए। ABC हिंदी न्यूज, आज ही जुड़िए हर खबर के साथ